नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर ज्ञान संगम चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज अगला पार्ट पढ़ते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, आइए हम देखते हैं स्वर कितने होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई है? 11। कल तक देख रहे थे स्वरों की संख्या 11 और कुल स्वर पूछे तो 13। स्वरों के वर्गीकरण में पहला पार्ट होगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर किया गया है बाबू, तो यह 3 प्रकार से किया गया है। ये 3 प्रकार से किया गया है। देखेंगे कौन कौन। पहले का नाम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, या इसी को लघु स्वर के नाम से जानते हैं। इसे हम लघु स्वर कहते हैं, या इसी को हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितना होती है, या ऐसे स्वर जो 1 सेकंड में उच्चारित किए जाए, इनकी जो संख्या होती है या 4 होती है। और कौन कौन होते हैं? अ, छोटी, छोटा ऊ, उसके बाद ऋषि रे। ये 4 कल तक आपको हम एक वीडियो में बताए थे। दूसरा होता है कौन? दीर्घ स्वर, जिन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर, या इसी को लघु के जगह दीर्घ बोलते हैं। एक मात्रिक के जगह इसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर या ऐसे स्वर जो 2 सेकंड में उच्चारित किए जाए, इनकी संख्या जो होती है यह 7 होती है। कौन कौन आते हैं? एक आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है, औ आता है। ठीक, यहाँ तक आते हैं। सो दीर्घ स्वरों की संख्या बाबू 7 बताते हैं। अगला है क्या? प्लूट स्वर। प्लूट स्वर, या इसे हम त्रय मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। त्रैमात्रिक स्वर, या ऐसे स्वर जो ह्रस्व, कामा दीर्घ, कामा प्लुट से भी अधिक समय में बोले जाए या रचे जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लूट स्वर। या 3 सेकंड में बोले जाए। जैसे हम इनकी संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। जैसे बोला जाए क्या? ओम। जो लंबे समय तक हम ध्वनियां खींचते हैं, इन्हें हम प्लूट स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे आप कोई दूर व्यक्ति स्थित है, उसे आप कहते हैं कि रमवा रे। जो लंबे समय तक बोल रहे हैं रमवा रे, तो यही क्या है? प्लूट स्वर होते हैं। आगे हम देखेंगे जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं अगला हम जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जात के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। जो जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया, यह 2 प्रकार से किया गया। एक का नाम रखा गया सजाति, सजाति, और दूसरे का नाम रखा गया बीजाति, बीजाति। कहने का मतलब ये है जो एक ही समान के उत्पन्न, यानी सजाति किसको कहते हैं? जैसे आप नहीं कहते हैं ये यादव टोला है सजाति टोला है, ये कुशवाहा टोला है सजाति टोला है। यानी उसी तरह एक ही जाति से बने हुए वर्णों को सजाति स्वर कहा गया। सजाति स्वर की बात करेंगे, जैसे एक ही प्रकार से, एक ही प्रकार से बने स्वरों को सजाति स्वर कहा गया। जैसे हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अगर अ के साथ अ का मेल होगा तो क्या बनेगा बाबू? आ बन जाएगा। अगर छोटी ई के साथ छोटी ई का मेल कराएं तो बनेगा क्या? बड़ी ई बन जाएगा। अगर हम छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ का मेल कराएं तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बन जाएगा।
अगर हम देखें सजाती स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में 3 होती है। यही अगर संस्कृत रहता तो वहाँ री और री के साथ अगर जोड़ दिया जाता तो बनता क्या, ली। लेकिन हिंदी में यही तीनों को सजाती स्वर माना गया है। बात करेंगे अगला क्या है, विजाती स्वर, जो अधिक एक से अधिक वर्णों के मेल से बने स्वर को विजाती स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू, हम उसे विजाती स्वर कहते हैं। जैसे देखें, अगर अ के साथ छोटी ई का मेल कराएं तो क्या बनेगा, ए। अगर अ के साथ अगर इस वाले ए का मेल कराएं तो बनेगा क्या, अय। अगर अ के साथ छोटा ऊ का मेल कराएं तो क्या बनेगा, ओ। अगर ओ अ के साथ ओ वर्ण का मेल कराएं तो क्या बनेगा, औ। बात करें विजाती स्वर, विजाती स्वरों की संख्या जो होती है 4 होती है और सजाती स्वरों की संख्या जो होती है वह 3 होती है। यहाँ तक आप नोट करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम बताते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। अगला पेज है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन जो किया गया है यह 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन, एक होता है, पहला हम देखेंगे, पहला होता है वृत्ताकार स्वर, या इसी को बोला जाता है गोलाकार स्वर। दूसरा हम देखेंगे विजाती स्वर, विजातीय स्वर, या इसी को हम कहेंगे अगोलाकार स्वर, अगोलाकार स्वर के नाम से हम जानते हैं। देखिए बाबू, एक होता है वृत्ताकार या गोलाकार स्वर, किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनको या जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ की आकृति गोलाकार हो जाए, ओष्ठ की आकृति गोलाकार या वृत्ताकार हो जाए, आकृति हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आते कौन कौन है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, आ, ओ और औ। इसके अंतर्गत यही 4 वर्ण आते हैं जिनकी आकृति, जैसे हम बोलते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 4 जो होते हैं ये वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी अगर संख्या पूछी जाए, वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो केवल और केवल आप हमेशा उत्तर एग्जाम में दीजिएगा 4। बात करेंगे विजाती स्वर या अगोलाकार, आप परिभाषा स्वयं बना सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ की आकृति गोलाकार न हो या अगोलाकार हो, उसे हम क्या कहते हैं, विजाती स्वर कहते हैं। विजाती नहीं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार के नाम से। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवृत्ताकार स्वर, इसको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है वह केवल और केवल 6 होती है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ आता है, आ आता है, ठीक, छोटी आता है, बड़ी आता है, ए आता है और अय आता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर के नाम से हम जानते हैं।
अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। अगला पेज है जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, आगे हम देखेंगे। जीभ के आधार पर, जो हम लोग का ये मुख है, ये हम लोग का मुख है, इसमें जो जीभ लगी हुई है, इस जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और कुछ ऐसे स्वर हैं जो जीभ के अगले हिस्से से बोला जाए, कुछ मध्य हिस्से से बोले जाते हैं, कुछ जो होते हैं जीभ के, इसको क्या कहेंगे, पश्च हिस्सा, इसको क्या कहेंगे, मध्य हिस्सा, इसको क्या कहेंगे, अग्र हिस्सा। यानी हम देखेंगे जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, दूसरा क्या होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर, और तीसरा क्या होता है पश्च स्वर। बाबू आपको बिल्कुल आज हम याद करवा देंगे, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में। जरा सा 1 मिनट के लिए आप कलम रोकिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अग्र का मतलब 1, मध्य का मतलब 2, पश्च का मतलब 3। 3 प्रकार से विभाजन हुआ। हिंदी वर्णमाला में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके आगे 3 बना है, तो आप तुरंत कहेंगे सर अ है, इसके आगे भी 3 बना हुआ है, आ है, इसके आगे भी 3 बना है, छोटी ई है, नहीं, बिल्कुल इसके आगे 3 नहीं बना है, छोटी ई, बड़ी ई, लेकिन क्या छोटा ऊ के सामने बना है क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बना है, छोटा ऊ के सामने बना है, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ, फिर औ। इन्हीं सब के आगे क्या बना हुआ है, 3 जैसी आकृति बनी हुई है। अब हम देखेंगे इस अ को हम हटा देते हैं, अ को हटा के कहाँ ले जाएंगे, अ को हम ले जाएंगे मध्य स्वर के रूप में ले जाएंगे, और पश्च स्वर में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ए और ऐ जो हैं वह कहाँ आ जाएंगे, अग्र स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। ये रहा हमारे जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन या वर्गीकरण। अग्र, मध्य और पश्च, जो जीभ के अगले हिस्से से बोला जाए, ई, ए, मध्य स्वर अ, पश्च के हिस्से से इसे आ, आप बोलते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। इस प्रकार विभाजन किया गया है। अगर हम देखेंगे कि अ के कुछ अन्य भी नाम होते हैं, तो आइए हम कुछ अ के नाम के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट अगले पेज पर अ को हम किन किन नामों से जानते हैं। अ का जो नाम है वह जरा ध्यान से देखिएगा, अ को मध्य स्वर में क्यों रखा गया। एक तो अ को अमात्रिक स्वर कहा जाता है बाबू, इसमें कोई मात्रा नहीं होने के कारण इसको अमात्रिक स्वर कहा गया। दूसरी बात क्या है, इसको अमानक स्वर कहा गया है, ठीक, अमानक स्वर कहा गया है। इसको हम शहीद स्वर के नाम से जानते हैं। कौन सा स्वर, शहीद स्वर के नाम से जानते हैं। फिर क्या हम जानते हैं, अ को बीजाक्षर स्वर के, बीजाक्षर स्वर के नाम से जानते हैं। बीजाक्षर स्वर यानी इसका स्वर जो होता है ये सभी वर्णों में उपस्थित होता है, इसलिए इसे बीजाक्षर स्वर के, शहीद स्वर, अमानक स्वर, अमात्रिक स्वर। उसके बाद अ का अन्य भी कई सारे नाम आपको हम आगे बताएंगे। अ को अमानक, शहीद, बीजाक्षर, अमात्रिक इत्यादि स्वरों के नाम से इसको हम जानते हैं। एक तो शहीद स्वर, फिर ह्रस्व स्वर में भी आता है अ, ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट वर्णों के उच्चारण स्थान, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान आपको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ा दे रहे हैं। स्वरों का
उच्चारण स्थान जो होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान होता कैसे है? एक होता है स्वर अ, दूसरा क्या आ, तीसरा होता है छोटी ई, चौथा होता है बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि री, ए और अय, फिर ओ, और फिर क्या होता है औ। यही हमारे स्वर होते हैं। बाबू, ये जो हमारा गला है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मनुष्य का मुख है। इस मुख के पास ये जो गला है, गले की घंटी इसको बोला जाता है, घंटी के पास ये होता है कंठ। जीभ के ऊपरी वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? तालु। ये क्या होता है? जो लिंटर लगा या छत होता है जीभ के ठीक ऊपर जो छत बनाया गया है, इसको मूर्धा के नाम से जानते हैं। मूर्धा इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो छोटे छोटे डाट के रूप में बिंदुए लगे होते हैं, इन्हें हम दंत के नाम से जानते हैं। और इनको जो रक्षा कर रहा है, इसको हम ओष्ठ के नाम से जानते हैं। यानी कंठ कहाँ होता है, उसके बाद तालु कहाँ होता है, मूर्धा कहाँ होता है, ओष्ठ का दंत कहाँ होता है और ओष्ठ कहाँ होता है, ये आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। आइए देखते हैं इसके बारे में, जरा उसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसको हम हटा के आप सभी को कुछ बताएंगे। देखिए, इसको हटाकर कुछ नई चीज आपको बताने जा रहे हैं। जरा देखिएगा आगे, अ और आ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो हमारे कंठ से। उच्चारण स्थान किसका होता है? अ आ का। छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से। क्या इसका उच्चारण मूर्धा से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उष्ट यानी इसका उच्चारण होता है ओष्ठ वर्ण से। इसे हम ओष्ठ से उच्चारण करते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। अब जरा सवाल यहाँ अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिएगा, एक सवाल यहीं पर देखिए, ए को हम बाहर निकालेंगे, बाबू बनेगा क्या? ए। आप तुरंत कहेंगे ए का निर्माण किससे हुआ है? अ के साथ छोटी ई लगाने से हुआ है ना। तो अ का उच्चारण स्थान बाबू है क्या? आप तुरंत बोलेंगे सर ए का तो उच्चारण स्थान कंठ है और ई का तालु। अगर दोनों को एक में मिला लें तो होगा क्या? कंठ तालु। कंठ तालु। यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान किससे किया जाता है? कंठ तालु से। आगे देखिए, अगर ओ को हम बाहर निकाल लें, ओ को, तो ओ किससे मिलकर बना है? अ के साथ छोटा ऊ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अगर इन दोनों को एक पास रखें, कंठोष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ के नाम से हम जानेंगे। ये रहा हमारे स्वर और स्वर के विभाजन, स्वर के उच्चारण स्थान, एक ही वीडियो में संपूर्ण पढ़ाए हैं। अगर नहीं समझ में आएगा, फिर से आप इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा। ये गारंटी है, दावा है कि ऐसा यूट्यूब पर पहली बार आपको एक ही वीडियो में पूरे स्वरों का विभाजन कराया गया है। धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक आगे तक बढ़ाएं। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।